हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? हम लोग टॉपिक कर रहे हैं मशीन्स, और मशीन्स के अंदर फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। वी डिड मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी, एवरीथिंग वी डिड। और उसके बाद हम लोगों ने कंप्लीट किया लीवर्स क्या होता है, लीवर्स कंप्लीट किया, लीवर्स के टाइप्स कंप्लीट किए, लीवर्स के एग्जांपल्स कंप्लीट करिए, ह्यूमन बॉडी के अंदर लीवर्स का क्या यूज है, क्या यूटिलाइजेशन है, वो भी हमने कंप्लीट किया। नाउ अब हमारे पास आ जाता है जो अगला पार्ट है, दैट इज पुलीज। अब पुली क्या होती है? पुली वाला सिस्टम हमारे यहाँ बहुत ज्यादा आता है, और किसी बच्चे को अगर पुलिस देखनी हो ना, तो या तो क्रेन में देख सकते हैं या फिर किसी मशीन में देख सकते हैं, और सबसे ज्यादा सही जगह जो है अगर पुली देखने की है तो दैट इज जिम। आप जिम में चले जाएं तो वहां आपको बहुत सारे जो मशीन्स होती हैं, ऐसी मशीन्स जिनके अंदर पुलीज यूज होती हैं, आप बहुत ध्यान से वो वायर देख सकते हैं, पुली देख सकते हैं, सिंगल मूवेबल देख सकते हैं, सिंगल फिक्स देख सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी देख सकते हैं। तो ये, या फिर कोई बहुत बड़ा गैराज हो तो बहुत बड़े गैराज के अंदर गाड़ी उठाने के लिए डबल ट्रिपल पुलीज यूज की जाती हैं। अगर मतलब मान लीजिए कि एक सिंगल फिक्स्ड है और एक मूवेबल है, या फिर आपके पास ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, वो यूज किया जाता है, वो देख सकते हैं। क्योंकि पुलिस को अगर आपने प्रैक्टिकली नहीं समझा तो फिर आप पुली नहीं कर पाएंगे, थोड़ा समझना पड़ेगा पुली का सिस्टम। अब हम आ गए पुली में। पुली इट इज अ मेटालिक और वुडन डिस्क विद अ ग्रूव्ड रिम। ग्रूव्ड का मतलब होता है कि इस रिम के अंदर यहां पर एक पार्ट बना है जिसके ऊपर रस्सी पार होकर के जा सकती है। A string or a rope is passed around the groove at the rim. The disc rotates about an axle passing through its center. The axle is fixed rigidly to a frame by means of nails. यहां पर एक्सल को फिक्स कर रखा है with the help of nails. अब आता है a single pulley can be used in two ways. सिंगल पुली को हम कैसे यूज कर सकते हैं? एज अ फिक्स्ड पुली। सबसे पहला केस आता है कि एक सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होती है, और दूसरा केस आता है कि सिंगल मूवेबल पुली क्या होती है। तो पहला सिंगल फिक्स्ड पुली, एक पुली फिक्स है, आपने एक रोप ली और रोप उसके ऊपर से होकर के नीचे जा रही है, दैट इज सिंगल फिक्स्ड पुली। सेकंड आता है एज अ मूवेबल पुली विदाउट कीपिंग इट्स एक्सेस ऑफ रोटेशन फिक्स्ड, वो हमारे पास आ जाता है सिंगल मूवेबल पुली। तो दो चीजें हैं, एक सिंगल फिक्स्ड है और एक सिंगल मूवेबल पुली है। तो सिंगल फिक्स्ड पुली का केस और सिंगल मूवेबल पुली का ये जो डायग्राम बना है, दैट इज सिंगल मूवेबल पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली का केस तो हम इसको यहां भी समझ सकते हैं, यहीं बना करके हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिंगल फिक्स्ड पुली क्या होती है। सिंगल फिक्स्ड पुली का केस है कि मान लीजिए यहां पर एक रस्सी आपने डाली, एक रोप डाली आपने, एक आपने स्ट्रिंग डाली, और यहां पर आपने वेट लगा दिया जिसको हमने लोड कह दिया, और यहां आपने एफर्ट लगा दिया। एक तरफ लोड हुआ, एक तरफ एफर्ट हुआ, और ये यहां पर है टेंशन। तो हमारे पास में लोड इधर है, एफर्ट इधर है, टेंशन है, तो इसका मतलब लोड की वैल्यू कितनी आ रही है? टी। एफर्ट की वैल्यू भी कितनी आ रही है? टी। ये दोनों ही टेंशन के इक्वल आ रहे हैं। यहां पर मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगा? लोड अपॉन एफर्ट, दैट इज टी अपॉन टी, एंड दैट इज कमिंग 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1। फिर आता है वेलोसिटी रेशियो क्या होगा? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड। तो डी अपॉन डी क्या होगा मेरे पास में? वैल्यू इज कमिंग 1। मैकेनिकल एडवांटेज 1 आ रहा है, वेलोसिटी रेशियो 1 आ रहा है, इसका मतलब एफिशिएंसी क्या होगी? अगर इस पुली के अंदर फ्रिक्शन नहीं है तो एफिशिएंसी विल बी 100%। एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 100%। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज द सिंगल मूवेबल पुली। मूवेबल पुली क्या है कि यहां पर आपने इस केस के अंदर क्या किया? एफर्ट ऊपर को लगाया, लोड नीचे को लटक रखा है, एफर्ट ऊपर को लगाया। अब हुआ क्या? यहां पर कितनी टेंशन है? टी। लोड कितना है? 1। तो L इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2T। एफर्ट किसके इक्वल आ गया? टी के। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा? लोड अपॉन एफर्ट 2T अपॉन टी, इट इज कमिंग 2। एंड वेलोसिटी रेशियो कितना आएगा? वो भी 2। और एफिशिएंसी विल बी 100%। तो ये केस आ गया मेरे पास में सिंगल मूवेबल पुली का। सिंगल फिक्स्ड पुली पीछे बता चुका हूं। When the string is pulled, it is the friction between the string and the surface of rim of pulley which rotates the pulley। थोड़ा बहुत फ्रिक्शन तो रहता है, बिना फ्रिक्शन के पुली नहीं चलती, इसलिए एफिशिएंसी 100% हमेशा कहना वो सही नहीं रहता।
ये सिंगल फिक्स्ड पुली आ जाती है। सिंगल फिक्स्ड पुली के अंदर डायग्राम बहुत अच्छा बन रखा है, यही समझा लेते हैं आपको कि क्या मैकेनिकल एडवांटेज होगा, क्या वेलोसिटी रेशियो होगा और क्या एफिशिएंसी होगी, यहीं पर एक्सप्रेशन पे आ जाते हैं। ऑलरेडी बता चुका हूं, ये स्ट्रिंग में टेंशन टी है, यहां भी टी है, ये लोड है, लोड की वैल्यू कितनी आ गई टी, एफर्ट की वैल्यू कितनी आ गई टी, तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना हो गया, लोड अपॉन एफर्ट 1। वेलोसिटी रेशियो हमने थियोरेटिकली क्या लिखा, दोनों वैल्यूज 1 एंड एफिशिएंसी इज कमिंग 1/1 दैट इज 100%। ये मेरे पास आ गई सिंगल फिक्स्ड पुली। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल मूवेबल पुली, वो भी हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। एफर्ट ऊपर लग रहा है, स्ट्रिंग है और यहाँ पर लोड नीचे लटक रहा है। मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में आएगा 2, वेलोसिटी रेशियो इस केस में आएगा 2 और एफिशिएंसी आएगी 100%। नाउ द नेक्स्ट पार्ट कम्स, द नेक्स्ट पार्ट इज सिंगल मूवेबल पुली, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर आप कॉम्बिनेशन लेने जा रहे हैं, किसका, सिंगल फिक्स्ड पुली का और सिंगल मूवेबल पुली का। क्योंकि मशीन जब भी बनेगी, मशीन इस तरीके से बनाई जाएगी कि आपके लिए डायरेक्शन कन्वीनियंट हो, आपका एफर्ट का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए। क्योंकि ऐसे में उठाने में इंजरीज के ज्यादा चांसेस हैं, नीचे पुल करने में इंजरी के चांसेस कम है। तो कहता है वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली, विद अ सिंगल movable pulley the effort to be applied in the upward direction, however it is inconvenient to apply effort in the upward direction, therefore a movable pulley is used along a fixed pulley। एक आपने क्या लगा दी, एक मूवेबल पुली लगा दी, इसका लोड नीचे है, यहां पर टेंशन है टी, यहां टेंशन टी है और यहां टेंशन टी, एफर्ट आपका यहां पर है, तो एफर्ट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, टी के, और लोड किसके इक्वल आ गया, 2t के। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आ गया, लोड अपॉन एफर्ट 2। वेलोसिटी रेशियो कितना आ गया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफर्ट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लोड, दैट इज कमिंग 2 एंड एफिशिएंसी इज कमिंग मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो 100%। बस ये 100% ही नहीं मिलता, और अगर एफिशिएंसी 100% नहीं है, इसका मतलब कमी जो आएगी वो आएगी मैकेनिकल एडवांटेज में, वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू सेम बनी रहती है। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, अब आप एक बात कह सकते हैं सर सिंगल मूवेबल पुली और सिंगल मूवेबल और फिक्स्ड पुली का कॉम्बिनेशन, ये तो दोनों सेम वैल्यूज दे रहे हैं, तो हर टाइम ये नहीं देखा जाता कि मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो कितना है, थोड़ा कन्वीनियंट भी देखा जाता है कि एफर्ट अगर हम नीचे लगाएंगे तब क्या केस होगा। खैर नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। The next one is single fixed pulley. It is a fixed pulley. Axis of rotation is fixed. Axis of rotation is not fixed. Load is attached to one end. Load is attached to the pulley. The mechanical advantage of this pulley is 1. Mechanical advantage is 2. उसके बाद example pulley used to draw water from well. Example pulley used in crane, gym, lift, etc. The next one is combination of pulleys. When a heavy load is to be lifted or shifted from one place to another, we require a pulley system of mechanical advantage much more than 2। अब केस आ गया हमारे को और बड़ा केस चाहिए, तो फिर क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पुलीज विद वन स्ट्रॉन्ग थिक स्ट्रिंग इज यूज्ड। स्ट्रिंग बहुत मोटी होनी चाहिए, उसी के भरोसे पूरा सिस्टम चलता है। द कॉम्बिनेशन कैन बी मेड इन 2 ways, यूजिंग वन फिक्स्ड एंड सेवरल मूवेबल पुलीज। एक को फिक्स कर दो, बाकी मूवेबल कर दो, या फिर हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग सेवरल पुलीज और इन 2 ब्लॉक्स। अब हमारे पास में अलग अलग ब्लॉक्स बना लेते हैं और एक केस लेते हैं हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम का। अब यहीं पर आ जाते हैं, तो पहला केस आ गया मेरे पास में, यही एक सबसे ज्यादा केस इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे पहले मैं एक और केस बनाना चाहूंगा, इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन एक और केस बनाना चाहूंगा कि आपके पास सिंगल फिक्स्ड थी, सिंगल मूवेबल थी, आपने समझ लिया था। अब मैं क्या करता हूं, सिर्फ इतना लेता हूं, सिंगल फिक्स्ड और 2 मूवेबल। जरा समझने की कोशिश कीजिए हम कैसे बनाएंगे इसको। यहां पर मैंने ब्लॉक लिया एक, और ब्लॉक के साथ मैंने एक पुली लगा दी जो कि सिंगल फिक्स्ड है। अब ये सिंगल फिक्स्ड के बाद एक सिंगल मूवेबल लगाई, ये एफर्ट है, यहां टेंशन टी है, ये मेरे पास आ गई एक स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के साथ एक और स्ट्रिंग लगा दिया, और यहां पर आ गया लोड।
एफर्ट आपने इधर लगाया, स्ट्रिंग लगाई एक, और इसके बाद दो टेंशन है तो इसको मैंने लिख दिया 2t, और ये भी कितना आ गया 2t। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन, बात याद रखिएगा, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन क्या बनी रहेगी, सेम बनी रहेगी। तो फिर हमारे पास लोड कितना आ गया यहां पर, 2t और 2t कितना हो गया 4t। एफर्ट कितना आ रहा है t। मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा 4t अपॉन t। मैकेनिकल एडवांटेज 4 आ रहा है, वेलोसिटी रेशियो भी 4 आ रहा है। एफिशिएंसी कैन बी कैलकुलेटेड, हम एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज अनदर केस, यहां पर T1 T2 3 दे रखा है, मैं वैसे नहीं लूंगा, मैं क्या कह रहा हूं, यहां एक टेंशन T है तो ये भी T होगी, ये भी T होगी, ये 2T हो जाएगा भाई, और ये भी 2T हो जाएगा। अब 2T से ये कितना हो गया 4T, और अगर ये 4T हुआ तो स्ट्रिंग में यहां भी कितना आएगा 4T। तो लोड कितना आ गया 8T, एफर्ट कितना आ गया T, मैकेनिकल एडवांटेज 8T अपॉन T 8, वेलोसिटी रेशियो इज कमिंग 8, एफिशिएंसी विल कम आउट टू बी सेम, एफिशिएंसी इज कमिंग 100%। यहां पर केस आ जाता है हमारा किसका, कि हमने क्या किया, एक बार थोड़ा कलर चेंज करके यहां बताता हूं मैं आपको और क्लैरिटी आ जाएगी। यहां टेंशन T थी, यहां भी टेंशन T थी, स्ट्रिंग सेम है, टेंशन सेम है, लेकिन जब यहां 2T के बराबर आएगा, ये 2T लिया, ये भी 2T, अब ये 2T कितना हो गया 4T, फिर ये 4T कितना हो गया 8T। लोड किसके बराबर आ गया 8T के बराबर, एफर्ट किसके इक्वल आ गया T के बराबर आ गया। मैकेनिकल एडवांटेज 8T अपॉन T 8, वेलोसिटी रेशियो इज कमिंग 8, एफिशिएंसी इज कमिंग 100%। Let's come to the next part. The next one is block and tackle system. अब ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या होता है, इसमें हम दो पार्ट्स डिवाइड कर देते हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। जैसे यहां पर इन्होंने बना रखा है 4 पुली सिस्टम, ये बना रखा है 5 पुली सिस्टम, और सबसे पहले मैं बताऊंगा 3 पुली सिस्टम। 3 पुली सिस्टम कैसे बनता है जरा उसके बारे में समझते हैं, फिर आएंगे 5 पे, फिर आएंगे 4 पर, और 4 के भी दो केसेस हम कंसिडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में दो अलग अलग ब्लॉक बनते हैं। ये लोड हो गया, यहां पर से स्ट्रिंग जा रही है, और ये एफर्ट है, ये स्ट्रिंग में टेंशन T है, यहां पर लोड एफर्ट किसके इक्वल आ गया, लेकिन लोड किसके इक्वल आएगा 1 2 और 3 3T। तो मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, एफिशिएंसी इज कमिंग, अगेन आप लोग कहेंगे हाँ जी 100% है, लेकिन 100 तो नहीं होता, हमेशा 100 मिलता नहीं है, बट वट एवर ये वैल्यू आ रही है। द नेक्स्ट वन इज, पीछे चले जाते हैं, थैंक यू बाद में करेंगे, और पीछे चले गए हम 5 पुली सिस्टम पर। तो 5 पुली सिस्टम किस पर आ गया, अब 5 पुली सिस्टम समझते हैं। 5 पुली सिस्टम के अंदर आपने 5 पुली लगाई हैं, डायग्राम आपको दिख रहा है, लेकिन यहीं पर अगर आप टेंशन दिखाना चाहते हैं तो टेंशन का केस थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा। यहां पर टेंशन आएगी T, फिर एक टेंशन इधर से T, फिर इधर T, फिर उसके बाद T, फिर T। इसको मैं बना के दिखा देता हूं, थोड़ा डायग्राम कंफ्यूजिंग हो सकता है आप लोगों के लिए, इसलिए मैं थोड़ा उसको बना के दिखाता हूं। एक बात और एक रूल याद रखना कि ऊपर नंबर ऑफ पुलीज या तो ज्यादा होंगी या इक्वल होंगी। ये 5 पुली सिस्टम, यहां पर लोड है, यहां स्ट्रिंग में टेंशन T, यहां भी T, यहां भी T, फिर T,
इधर भी टी और इधर भी टी, ये दोनों तो इक्वलाइज हो जाएंगे, एफर्ट इज इक्वल टू टेंशन हो जाएगा। लेकिन लोड किसके इक्वल आएगा? 1 2 3 4 5 5 टी। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 5। और वेलोसिटी रेशियो भी कितना आएगा? 5। एफिशिएंसी कितनी आएगी मेरे पास में? 100%। तो ये केस है मेरे पास 5 पुली का। और 5 पुली के बाद आते हैं हम 4 पुली का। 4 पुली के अंदर 2 केस आते हैं। बहुत टीचर्स बहुत बच्चों को नहीं बताते, ये चीज बहुत डिस्कस भी नहीं होती, क्लासेस में भी डिस्कस नहीं होती। लेकिन 4 पुली सिस्टम में 2 केस आते हैं। एक में मैकेनिकल एडवांटेज 4 आता है और एक में मैकेनिकल एडवांटेज हम 5 भी निकालते होते हैं। अब वो कैसे होता है जरा समझिए। यहां पर एफर्ट है E, टेंशन है T, इधर भी T है, इधर भी T है, उसके बाद 2 पुलिस और आ रही है, वहां भी टेंशन T। बहुत सिंपल सा केस है। एफर्ट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? P के। लोड की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 4D के। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आएगा? 4। मैं इसको बना के दिखा देता हूं आप लोग को, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। 4 पुली सिस्टम, ऊपर भी 4 पुली ली हैं, नीचे भी 4 पुली ली हैं। यहां से आपने स्ट्रिंग बांधी। अब ये जो केस मैंने बनाया है, ये बना है जहां मैकेनिकल एडवांटेज। अब ये वाला केस इससे डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है सर? यहां तो एफर्ट नीचे आ रहा था, यहां देखो एफर्ट ऊपर आ रहा है। अब कैसे करूंगा इसको मैं आगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यहां पर टेंशन T इधर, फिर टेंशन T इधर, फिर T इधर, फिर T इधर, फिर T इधर। तो एफर्ट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? T के। और लोड की वैल्यू किसके इक्वल है? 1 2 3 4 5। तो मैकेनिकल एडवांटेज 5, वेलोसिटी रेशियो इज अगेन 5, एफिशिएंसी इज अगेन 100%। एफिशिएंसी आ गई यहां पर 100%। लेकिन इस केस के अंदर मैकेनिकल एडवांटेज 4, वेलोसिटी रेशियो 4, एफिशिएंसी 100% कहने को है, हमेशा नहीं होती। यहां तक हमारे पास में आता है ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। तो मशीन्स वाला पार्ट भी लगभग यहां पर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद द न्यूमेरिकल्स। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ मशीन्स में पुलीज। थैंक यू।